बहुत पुराने वक्त की बात है। बगदाद के एक छोटे से गांव में रहीम बिन स्वालेह नाम का एक ईमानदार और नेक इंसान रहता था। वह अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। हालांकि उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन पूरे गांव में उसकी सच्चाई और ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। कोई भी अपने घर का कोई जरूरी सामान या पैसे उसे बिना किसी शक के सौंप सकता था, क्योंकि सबको यकीन था कि रहीम कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं करेगा। एक दिन गांव में मिस्र से एक अमीर सौदागर आया। वह बहुत दूर से तिजारत करने निकला था और कुछ वक्त के लिए गांव में ठहरना चाहता था। उसके पास सोने चांदी के सिक्कों से भरी एक भारी थैली थी। चूंकि वह लंबे सफर पर था, उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जिस पर वह भरोसा कर सके और अपनी अमानत उसके पास रख सके। वो अमीर सौदागर गांव के मुखिया के पास पहुंचा और कहा, मैं कुछ महीनों के लिए दूर सफर पर जा रहा हूं। मेरे पास यह सोने चांदी की थैली है। क्या आप मुझे किसी ऐसे शख्स का नाम बता सकते हैं जो मेरी अमानत की हिफाजत कर सके? मुखिया मुस्कुराया और बिना किसी झिझक के कहा, अगर तुम्हें अपनी अमानत की सही हिफाजत चाहिए तो इसे रहीम बिन स्वालेह के पास रख दो। पूरा गांव उसकी ईमानदारी की कसम खाता है। सौदागर रहीम के पास पहुंचा और उसे अपनी थैली देते हुए कहा, रहीम भाई, मैं कुछ महीनों के लिए दूर सफर पर जा रहा हूं। यह थैली मेरी पूरी मेहनत की कमाई है। मैं इसे बतौर अमानत तुम्हारी हिफाजत में छोड़ना चाहता हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो इसे वापस ले लूंगा। रहीम ने बिना किसी लालच के पूरी ईमानदारी से थैली ले ली और कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए। आपकी अमानत मेरी जिम्मेदारी है। जब भी आप लौटेंगे मैं इसे ज्यों का त्यों लौटा दूंगा। काफी दिन बीत गए लेकिन सौदागर नहीं लौटा। महीनों से साल बीत गए लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। कुछ लोगों ने रहीम से कहा, इतने साल हो गए, शायद सौदागर अब लौटे ही नहीं। तुम इन सिक्कों से अपनी गरीबी मिटा सकते हो। लेकिन रहीम हर बार एक ही जवाब देता, यह मेरा नहीं है, यह मेरी ईमानदारी का इम्तिहान है। जब तक सौदागर नहीं लौट कर आता मैं इस अमानत की हिफाजत करूंगा। रहीम ने वह थैली एक लकड़ी के बक्से में रख दी और उसे अच्छी तरह बंद कर दिया। वह रोज उसकी सफाई करता और सोचता, अगर मैं चाहता तो इन सिक्कों से अपनी जिंदगी संवार सकता था, लेकिन यह माल मेरा नहीं है। समय के साथ रहीम के हालात खराब होने लगे। एक बार उसके खेत में सूखा पड़ गया। पैसों की तंगी की वजह से उसके घर में खाने तक की परेशानी होने लगी। गांव के कुछ लोग रहीम के पास आए और बोले, रहीम भाई, तुम इतने मुश्किल वक्त में भी उस सौदागर की अमानत को लेकर बैठे हो। सौदागर अब तक नहीं लौटा। हमें तो लगता है कि वह मर गया होगा। रहीम ने धीरे से जवाब दिया, मेरी ईमानदारी ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं चाहे कितना भी गरीब हो जाऊं, लेकिन किसी और की अमानत पर कभी हाथ नहीं डालूंगा। कई वर्षों बाद एक दिन वही सौदागर गांव में वापस आया। वह बहुत बीमार लग रहा था। आते ही वह सीधे रहीम के पास आया और बोला, रहीम भाई, क्या तुमने मेरी अमानत संभाल कर रखी? रहीम मुस्कुराया, अंदर गया और वही लकड़ी का बक्सा लेकर आया। उसने वो थैली निकाली और सौदागर को दे दी। सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैली खोली और देखा कि हर सिक्का वैसे का वैसा था जैसा उसने रहीम को दिया था। सौदागर भावुक होकर बोला, रहीम भाई, इतने सालों में न जाने कितने लालच के मौके आए होंगे, कितनी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन तुमने मेरी अमानत की हिफाजत की। तुम जैसे ईमानदार इंसान बहुत कम मिलते हैं। रहीम बिन स्वालेह से सौदागर इतना मुतासिर हुआ कि उसने रहीम को कुछ सोने के सिक्के इनाम में देने चाहे, लेकिन रहीम ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर मैं आपकी अमानत की हिफाजत करता हूं तो यही मेरा फर्ज है, कोई एहसान नहीं। सौदागर यह सुनकर और भी मुतासिर हुआ।
उसने गांव में जाकर सभी को रहीम बिन स्वालेह की सच्चाई और ईमानदारी की कहानी सुनाई। रहीम की ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। लोग समझ गए कि अमानत की हिफाजत सिर्फ चीजों की नहीं, बल्कि अपने ईमान की भी हिफाजत होती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।